फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27000 एंड 10648। इनका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं 27000। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0। नेक्स्ट तो अगेन 2 से हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 0। अगेन ये 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अभी ये 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 6, 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से हो जाएगा। ये 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 5 जा 25। अगेन ये 5 1 जा 5। अब क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या होता है, 3 3 का पेयर बनता है। तो एक ये 2 का 3 पेयर्स बन गए, 3 के 3 पेयर्स बन गए और 5 के। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27000। तो 2 3 टाइम्स है तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6, 5 जा 30। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे 10648। इसका हम लोगों को क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अभी ये 11 से हो जाएगा तो आ जाएगा 121। अगेन ये 11 से हो जाएगा, 11 आ जाएगा। इन 11 बन जाए 11। तो इस तरीके से 10648 इसका जो क्यूब रूट आएगा। 2 जो है 3 टाइम्स है और 11 भी 3 टाइम्स है। तो एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 11 आ जाएगा। तो 11 2 जा 22। ये हमारा आंसर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1323 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 2 से तो कट होगा नहीं, ये 3 से कट हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अगेन 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। अब ये अगेन 3 से हो जाएगा। 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो इसको इसके प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं 3 2 1 3 2 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देख रहे हैं इसमें क्यूब नंबर बनाना है तो 3 के तो पेयर्स बनना है बट 7 का पेयर नहीं बनना है। तो बी शुड मल्टीप्लाई बाई 7। बी शुड मल्टीप्लाई बाई 7। अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो नंबर होगा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इससे ट्रू और फॉल्स एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इसमें बताना है कि ये हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा और उसमें रीजन भी देना है ट्रू और फॉल्स होने के लिए। फर्स्ट पार्ट में है द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो इसमें हम कोई भी एक ऑड नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने ऑड नंबर लिया यहाँ पे 3। तो 3 का हम लोग क्यूब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना आया हमारे पास 27। ये कैसा 27 कैसा है, ऑड नंबर है। बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो इवन आएगा, लेकिन आया तो हमारा ऑड है तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पर देखते हैं देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। ये बोला है कि ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होता है जिसका एंड मतलब यूनिट डिजिट जो है वो 8 आ जाए। तो सपोज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2, 2 का क्यूब करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आ जाएगा हमारे 2 2 सा 4 2 सा 8। तो ये तो यहाँ पे एंड हुआ है इसका 8 से। इट मीन्स ये वाला भी हमारा कैसा है, फॉल्स है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर मे बी थ्री डिजिट नंबर। तो हम लोग स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हो गया 10। इसका हम लोग क्यूब करते हैं तो आ जाएगा 10 तो आ जाएगा इसका आंसर 1000। तो इसमें कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट। ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसमें 3 डिजिट होने चाहिए, तो इट मीन्स ये भी कैसा हो जाएगा हमारे पास? फॉल्स। नेक्स्ट वाला देखते हैं। द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर में हैव 7 और 8 डिजिट। तो इसमें बोला है कि कोई भी टू डिजिट नंबर का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो उसमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग ले लेंगे ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर जो होता है वो 99 है। 99 का हम लोग क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 99 × 99 × 99। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 970299। 970299। तो ये कितने डिजिट हो गए? 6 डिजिट। 7 या उससे ज्यादा तो नहीं हुए, तो इस मीन्स ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट पार्ट। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। चलो ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने एक क्यूब नंबर लिया 27। ठीक है। इसके हमने जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 × 3। तो ये कैसे फैक्टर्स आ गए? ऑड। एक और क्यूब नंबर ले लेते हैं हम लोग 64, जो कि 4 का क्यूब होता है। तो इसके जब हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये कितने? 1 2 3 4 5 6। ये कैसे हो गए? इवन। बट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन का कहना है कि क्यूब नंबर में जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं। बट यहाँ तो एक में ऑड आ रहा है, एक में इवन। तो इवन भी हो सकते हैं, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4 में बोला गया है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन और इट्स अ क्यूब रूट इज? सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। ठीक है। 1331 का हमें क्यूब रूट गैस करना है फैक्टर विदाउट फैक्टराइजेशन, और बाकी के 3 नंबर और दिए हैं उनका भी हमें फैक्टराइजेशन कर करे बिना उनका भी क्यूब रूट निकालना है। तो उसके लिए पहले से ही हमने कुछ काम कर रखा है। तो हम देख लेते हैं, हमने 1 से लेके जो 10 तक नंबर्स होते हैं उनका हमने क्यूब रूट पहले से ही लिख लिया है। और एक चीज हमने उससे एक जनरल चीज निकाली है कि जीरो जीरो का चाहे क्यूब करें या क्यूब रूट निकाल लें तो वो जीरो ही होता है। 1 का क्यूब करें या क्यूब रूट निकालें 1 ही आएगा। 4 का क्यूब करें या क्यूब रूट करें 4 आएगा। सेम 5 का, 6 का और 9 का सेम सेम रहता है। बट 2, अगर 2 का हमने क्यूब किया है तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, और अगर 8 का क्यूब किया है तो यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा। सिमिलरली ऐसे ही 3 का अगर क्यूब किया है तो यूनिट डिजिट 7 रहेगा, और कोई भी नंबर है जिसके एंड में 7 है उसका अगर क्यूब करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास जनरलाइजेशन आ गया। अब हम लोग अपना फर्स्ट नंबर लेते हैं इसमें से 1331। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करते हैं। राइट से स्टार्ट करके हम लोग 3 का पेयर बना लेते हैं और बाकी का एक सिंगल रह जाता है। तो जो 3 का पेयर बनाया ना स्टार्टिंग में, तो उसमें जो यूनिट डिजिट हमारे पास 1 है, 1 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास इसका ही नेक्स्ट पार्ट बचा है 1। 1 जो है किसके नियरेस्ट है? 1 और 8 जो हमारे क्यूब नंबर्स होते हैं ना, 1 और 1 के बीच में है, लेकिन 1 हमारा नियरेस्ट किसके है? 1 के। तो 1 का क्यूब रूट भी 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1331 का जो क्यूब रूट आएगा वो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा, हो सकता है अभी क्लियर ना हुआ हो। अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते हैं 4913। राइट से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे। इसका जो यूनिट डिजिट है 3, 3 के लिए क्या रहता है हमारे पास? 7 रहता है। और 4, 4 जो है किसके नियरेस्ट रहेगा? 1 और 8 जो हमारे क्यूब नंबर्स होते हैं, 1 और 8 इधर, तो उनके नियरेस्ट रहेगा। अब 4 इसमें 1 के नियरेस्ट है या 8 के? 1 के नियरेस्ट है, और 1 का जो क्यूब रूट होता है वो भी 1 होता है। तो इस तरीके से 4913 इसका जो क्यूब रूट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 17। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 12167। राइट से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट का एक पेयर बनेगा, बाकी नंबर्स का एक पेयर बन जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 7। 7 जब होगा तो क्यूब रूट आएगा हमारे पास 3। ऐसे ही 12, 12 के से
स्मॉल और 12 से ग्रेटर दो क्यूब नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 8 होता है और 27 होता है। अब 8 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना आएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट लेते हैं। 12 के नियरेस्ट कितना, कौन सा क्यूब नंबर आता है? 8 आता है, और 8 का जो क्यूब रूट होता है 2। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा 12167 का क्यूब रूट निकालेंगे तब तो आ जाएगा 23। फाइनल नंबर हमारे पास है 32768। पेयर बना लिया। इसमें जो यूनिट डिजिट है 8 है। 8 का जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा 2। 32 के नियरेस्ट कौन कौन से नंबर हो गए? एक तो हो गया हमारे पास 27, दूसरा हो गया हमारे पास 64। 27 का जो क्यूब रूट आता है वो कितना आता है? 3। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा 32768। इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। यही हमारे फाइनल आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। रीजन बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट होगा। तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग इस 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग 67 का क्यूब निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30763। और अगर 66 का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 287,496। ये आ गई। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 762,310। ये आ गई। सेम ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। 43 का हमें निकालना है यहाँ पे, सॉरी 43 का क्यूब निकालना है। 43 का जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 79507। और 42 का क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74088। अभी इनका हमको निकालना है डिफरेंस। हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो आ जाता है यहाँ पे 9,1,4,5 ये आ गया। थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक पार्ट इसमें एक्चुअली हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस चीज को ओपन करेंगे तो एक बार आ जाएगा 67 माइनस 66 और 67 प्लस 66। तो 67 माइनस ये 1 आ जाएगा और 67 प्लस 66 आएगा हमारे पास 133। तो ये जो हमारे पास जो आ जाएगा 133 आ गया इनका। नेक्स्ट है हमारे पास सेम इसी तरह एक बार आ जाएगा 43 माइनस 42 और एक बार आ जाएगा 43 प्लस 42। तो 43 माइनस 42 1 आ जाएगा, 43 प्लस 42 आ जाएगा 85। तो इस तरीके से जो हमारा जाएगा वो 85 आ जाएगा। तो इन चारों का हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो हमें जो दिखा है ना फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यूज आई है ना वो मैक्सिमम है। तो ये वाली क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट मीन्स 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज ग्रेटेस्ट। तो ये इसका आंसर हो गया।